मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी मुश्किलों से ये कवर कर रही हूँ। जर्नलिज्म इज़ नॉट ईजी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और आप सबकी दुआओं से मैं भी बहुत अच्छे से हूँ, शुक्र है अल्लाह का। तो गाइज आज मैं जा रही हूँ एक स्टोरी कवर करने। मुझे जाना है बेसिकली नारानाग। आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने नहीं सुना है तो थोड़ी सी हिस्टोरिकल प्लेस भी है। तो नारानाग मुझे जाना है और वहाँ मुझे बेसिकली 2 स्टोरीज़ हैं। अब मैं देखती हूँ कि दोनों में से कौन सी मैं कवर करूँ। तो सोचा आपको साथ लेके चलती हूँ। तो चलिए आज हम चलते हैं नारानाग, वहाँ पर हमें स्टोरी कवर करनी है। तो चलिए जल्दी से, तैयार मैं हो चुकी हूँ। सो गाइज घर से निकल गई हूँ मैं। 30 मिनट्स की दूरी पर है नारानाग हमारे यहाँ से। तो अब मुझे गाड़ी की तरफ जाना है। तो गाड़ी में आके बैठ चुकी हूँ मैं और अब आपको दिखाती हूँ खूबसूरत नज़ारे। मतलब इतना खूबसूरत एरिया और रास्ते तो क्या ही कहने हैं। तो चले जल्दी से। और मैं ना जो आगे बढ़ती जा रही हूँ ना, वैसे ही ना बर्फ़ भी बढ़ता जा रहा है। हमारे यहाँ पे बर्फ़ बहुत कम थी, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पे कितना स्नो है। और मुझे लग रहा है कि आगे इससे भी ज़्यादा ही होगा अभी तो। वैसे तो आधा घंटा लगता है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि मैं आधे घंटे में पहुँच पाऊँगी। ये देखिए गाइज, एज एक्सपेक्टेड मुझे पता था कि आगे जाके बर्फ़ ज़्यादा ही मिलेगा। मुझे पहले आइडिया नहीं था, लेकिन अब देखिए जो मैं आगे बढ़ रही हूँ वैसे ही ना बर्फ़ भी ज़्यादा होता जा रहा है। सो गाइज फाइनली मैं यहाँ पहुँच तो गई हूँ, लेकिन यहाँ बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि यहाँ पे इतनी स्नो होगी। और अभी जहाँ मुझे जाना है तो 2 स्टोरीज़ थी। एक नारानाग की थी, एक वांगत एरिया की थी। मैं वांगत एरिया में हूँ उस टाइम पे। नारानाग की स्टोरी शायद मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि वो इससे भी ऊपर जाना पड़ेगा 5 किलोमीटर और हो सकता है वहाँ पे और ज़्यादा बर्फ़ हो। सो आई डोंट थिंक कि वो करना भी सेफ़ होगा। फ़िलहाल यहीं की स्टोरी करते हैं। तो गाइज यहाँ मेरी फ्रेंड भी रहती है सफ़िया, और आज मेरी कैमरा पर्सन वही है। कैमरा मुझे वही करने वाली है और उसका घर वो रहा सामने। लेकिन इसका जो घर जाने का रास्ता है ना, वो बड़ा ही क्या बताऊँ यार। मैं शूज़ गलत पहन के आ गई हूँ और ये ना बर्फ़ पे फिसलते हैं। मुझे पहले पता होता है यहाँ इतनी बर्फ़ है, तो शायद मैं दूसरे शूज़ पहन के आती। मैं आपको दिखाती हूँ कैसे जाऊँ, मैं समझ नहीं आ रहा मुझे। ये पूरा स्नो से कवर है और वो सामने सफ़िया का घर है, बट जाऊँ कैसे मैं। ये देखिए भाई यहाँ कितनी बर्फ़ है यार। वो सामने रिवर है, पता नहीं दिख रहा होगा या नहीं, लेकिन स्नो बहुत ज़्यादा है। ऊपर से ही रास्ता। अल्लाह, मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितनी मुश्किलों से ये कवर कर रही हूँ। जर्नलिज्म इज़ नॉट ईजी। सो गाइस अब हम जा रहे हैं अपनी स्टोरी कवर करने। साथ में मेरे है सफ़िया, आज मेरी कैमरा पर्सन। तो चलिए चलते हैं। मैं खूबसूरत है ना, बर्फ़ तो है, ठंड भी है। हमारे यहाँ नहीं थी इतनी बर्फ़। हाँ कुछ भी नहीं है इस बार यहाँ पे। यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है गाइस। कहाँ, कितना दूर है अभी? ये सामने। अच्छा वो वाला, ठीक। तो चलिए गाइस मैं आपको दिखाती हूँ अपनी स्टोरी के थोड़े से क्लिप्स। बाकी स्टोरी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से पूरी स्टोरी देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द वॉइस ऑफ कश्मीर में आपका खैर मकदम। मैं आपके साथ आपकी मेज़बान सबा अंसारी हाजिर हूँ। बेसिकली ये स्टोरी एक वुमेन की है, तो आप ज़रूर देखिएगा इसको। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लेकिन पहले व्लॉग देख लीजिए।
नाज़रीन इकराम, हलीमा बेगम जी का घर यहाँ पर है। पहले इनका मकान इस साइड में हुआ करता था और वो सामने पहाड़ जो आप देख रहे हैं, यहाँ से लैंडस्लाइड आने की वजह से वो उस जद में उनका मकान आ गया था और जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था, जिसके बाद इन्हें पूरी एक रात खुले आसमान के नीचे गुजारनी पड़ी। तो हमने सुना है कि आपका जो घर था वो लैंडस्लाइड की जद में आ गया था और जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा परेशानियों का फिर बाद में सामना भी करना पड़ा, उसके बारे में कुछ बताया? जी हाँ, 2016 में 19 मार्च को आई थी। उसकी वजह से हमारे मकान और सब कुछ चला गया था, उसमें कुछ नहीं रहा था। उसके बाद हमने कि किसी ने हमारे साथ कोई वैसी मदद नहीं की जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो। फिर हमने ये ग्रुप के जरिए जब मैंने इसमें ज्वाइन की, फिर मैंने इनसे लोन लिया। जब आपका घर लैंडस्लाइड की जद में आया था तो उस वक्त क्या क्या नुकसान आता आपको? कुछ नहीं रहा था, कुछ भी नहीं रहा था उसमें, कि इतना कि जो कपड़े थे गले में उतना ही रहा था, बाकी कुछ नहीं रहा था। सरकार वहाँ तक नहीं पहुँच पाती, सरकार की मदद वहाँ तक नहीं पहुँच पाती और इन लोगों की आवाज़ भी जो है वो कहीं ना कहीं दब के रह जाती है। आखिर सरकार कब इनके बारे में सोचना शुरू करेगी, कब ऐसे लोगों की मदद के लिए सामने आएगी? वोट्स के लिए सरकार हर जगह पहुँच जाती है, लेकिन जब बात मदद की आती है तो सरकार हमें कहीं नजर नहीं आती। इसी के साथ हमारी आज की पेशकश अपने इख्तिताम को पहुंचती है। फिलहाल मुझे दे इजाजत। कैमरा पर्सन सफिया असलम के साथ मैं सबा अंसारी, वॉइस ऑफ कश्मीर के लिए। तो गाइस, स्टोरी कवर कर चुके हैं हम वहाँ से वापस आ चुके हैं। अब हम वापस जा रही हूँ सफ़िया के घर, फिर वहाँ से हम जाएंगे और आज सफ़िया भी मेरे साथ मेरे घर जाने वाली है। इसकी मामा से मैंने बात कर ली है, तो इंशाल्लाह ये भी आज हमारे साथ जाएगी। तो गाइस, लंच मैंने कर लिया है, अभी सफ़िया बर्तन धो रही है, फिर इसको साथ भी ले जाना है, तो इसका काम ख़त्म होता है फिर हम यहाँ से निकलते हैं। सो गाइस, अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ, अब हम घर जा रहे हैं। और ये देखो, शूज़ हाथ में लेकर, क्योंकि मेरे शूज़ फिसल रहे थे तो उनको पहन के चल नहीं सकती थी। अब मैंने सफ़िया के सिस्टर के शूज़ पहने, सड़क तक इनको पहन के जाऊँगी और फिर घर। तो सफ़िया मेरे साथ है, तो चलिए हम घर चलते हैं। इसी के साथ मैं आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो गाइस, फाइनली मैं घर पहुंच गई। ठंड बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा, माइनस में टेम्परेचर, ऊपर से बारिश होने लगी। सुबह जब गई थी तो थोड़ी थोड़ी मौसम ख़राब था, लेकिन उतना भी नहीं था। चलिए ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर भी कर दीजिएगा।